हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जो आपकी बेसिक मैथ चल रही थी PYQ 2023 का पहला सेट, जिसमें इसके 3 सेट होते हैं। वैसे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेट आते हैं सभी का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये किसी भी रीजन का होगा और इसमें 3 सेट होते हैं। तीनों सेट का आंसर सेम होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ। आप डिटेल में वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो इसे आज इसकी सेक्शन डी का नंबर है और सेक्शन डी के बाद आई थिंक कोई भी और सेक्शन नहीं बचता है। इन केस अगर बचता है सेक्शन ई बचेगा तो सेक्शन ई को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑफ फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो देखिए ये क्वेश्चन है रॉन्ग। बोर्ड ने भी इसको बताया था कि ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग। जिस बच्चे ने इसको अटैम्प्ट किया होगा, जैसे जिस मेथड से लगता है वो मेथड अगर अटैम्प्ट किया होगा तो उस अटैम्प्ट करने की वजह से उसको इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन रॉन्ग होने के लिए उसको आपको 5 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे क्वेश्चन किए हैं, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में इंटरेस्टिंग बात यही है कि कभी कोई ऐसा लगे सम गलत हो रहा है या गलत आया है, आपके हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आपने उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का बेनिफिट क्या होगा, आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन ऐसा रॉन्ग है, इसलिए इसको हम नहीं करवाएंगे। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ एज। ये नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई देखने लायक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 45। ठीक है, तो कह रहा है बेटे हैं, बाप बेटे हैं। बेटे और बाप की एज का टोटल कितना है 45। तो बेटे का एज, सन का एज मैं प्रेजेंट एज लेट कर लेता हूँ x। तो फादर का कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात। दोनों का टोटल कितना आएगा 45। अब यहाँ पे कह रहा है 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो बेटे की एज हो जाएगी x माइनस 5 और फादर साहब की जो एज है वो 45 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, इनका प्रोडक्ट कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स एगो, बिफोर, आफ्टर में कह रहा हूँ सॉरी, 5 ईयर्स एगो। ठीक है, 5 ईयर्स एगो जो एज होगी x माइनस 5 होगी, इनके फादर की 40 माइनस, दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है 124 के इक्वल होता है, 124 के इक्वल होता है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आपको लेना है ऐसा दो नंबर जो प्लस करके 45 है, मल्टीप्लाई करके 324। तो ये है आपका 36 एंड 9। इनको जब आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 45, मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट बन के आएगा वो आएगा x माइनस 36 एंड x माइनस 9। तो x की वैल्यू जो 36 है वो तो हो नहीं सकती, बेटे की एज अगर 136 होगी तो फादर छोटा हो जाएगा, तो यानी ऐसा होगा नहीं पॉसिबल, तो 36 हो गया रिजेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर बेटे की एज को कैलकुलेट करना है। x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 9, क्योंकि बेटा होगा छोटा, बाप होगा बड़ा, दोनों का। तो अगर बेटे की एज 9 है तो 45 में से 9 माइनस करो तो 36 उसके फादर की एज आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे सर 33 क्वेश्चन कराइए। 33 क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है NCERT का, और NCERT की वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहाँ जाके सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं 34 क्वेश्चन नंबर पे। 34 क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नया क्या है, इनर सरफेस एरिया, ये तो आपका NCERT जैसा है। जो वॉल्यूम है तो ये NCERT से ये 572 आंसर आता है इसका। ठीक है, और यहाँ जो वॉल्यूम की बात की गई है, तो वॉल्यूम किसका किसका है, सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है, हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4928/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब, वॉल्यूम का क्यूब होता है। पॉइंटों में कन्वर्ट करोगे तो 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया। मीन देखिए आपका NCERT जैसा है, 211 आएगा। मोड ये आपको मोड उसमें लगा नहीं है, तो मोड आपका मैं बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो में जाके देख लेना। मोड के सारे क्वेश्चन मैंने NCERT के कराए हुए हैं, आराम से सीख के इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर मैच करने के लिए 220/59। अगर आपका इतना आंसर आ गया तो मीन्स आप एकदम 100% करेक्ट हो। ठीक है, वरना आप करेक्ट नहीं हो। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है
क्वेश्चन ये आ गया। अब ये टीवी टावर वाला है। टीवी टावर वाला देखिए डायग्राम ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक है। एक कोई कैनाल है ऐसे जा रही है, ठीक है। वहाँ पे एक किनारे पे बैंक मतलब क्या होता है, किनारा, कैनाल का किनारा है, कैनाल ही है हाँ। किनारे में पोल लगा हुआ है और इसके अदर साइड से उसका एलिवेशन एंगल कितना बनना है, 60 डिग्री। कह रहे हैं जब 20 मीटर पीछे चले जाते हैं तो वहाँ से एंगल बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है, 30 डिग्री। तो आपको ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, यहाँ पे सी ले लेंगे, यहाँ पे डी, और इसको हम लगाएंगे एच, और यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिखेंगे हम 20, ठीक है। दोनों ट्रायंगल से सॉल्व करके आप निकाल लेना। ये भी आपको मैंने वीडियो कराई हुई है, ये पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना आपका काम है, वो आपको तो करना पड़ेगा। आंसर मैं बता देता हूँ, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा 10√3, और अगर पॉइंटों में करोगे तो आ जाएगा 17.3, यानी √3 की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, सो आप 10√3 पे आंसर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका बी आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन जो बी आ गया है, ये बी को मैं बता देता हूँ क्योंकि बी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे वीडियो पे ऑलरेडी अपलोडेड है उसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बुरा नहीं मानना है आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, और थोड़ी सी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ और थोड़ी मेहनत आपने करनी है, दोनों का बेनिफिट होगा जिससे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 400 मीटर ग्राउंड passes vertically above the another plane is the instant when the angle of elevation of two plane from the same point on the ground is 60 and 40। ये आपका प्लेन 1 है, ये ज़मीन से अर्थ से 4000 मीटर पे उड़ रहा है, ठीक है। ये एक प्लेन दूसरा है उसके ऊपर उड़ रहा है, यानी उसकी हाइट ज़्यादा है। उसके बाद ग्राउंड पे एक पॉइंट से ये इसका एलिवेशन एंगल और इसका एलिवेशन एंगल 45 एंड 60 होता है। 45 है और क्या होता है 60। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी। इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, इसको मैंने एच लेट कर लिया, और इसको मैंने वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर छोटा ट्रायंगल लगाऊंगा तो इस ट्रायंगल से आएगा tan 45 इज इक्वल टू एच अपॉन में वाई। 45 की वैल्यू 1, तो n यहाँ से आ जाएगा, h इक्वल टू क्या आ जाएगा y। एक चीज़ ध्यान देनी है आपने यहाँ पे। दूसरा आपने देखना है, तो हमने लिखना है tan 60 इज इक्वल टू, पूरी हाइट कितनी है आपकी 4000 है, अपॉन में क्या है y है, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू अगर tan 60 पुट कर दूँ तो 4000 अपॉन में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 अपॉन में √3, ठीक है। अब यहाँ पे h इक्वल टू वाई है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे y को हटा के यहाँ लिख दूँगा h इज़ इक्वल टू 400, क्या लिखूँगा 4000, सॉरी 100 नहीं, अपॉन में √3, ये h की वैल्यू होगी। अब आपको अगर निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेन, यानी आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू होगी 4000 माइनस h। तो 4000 आपका 4000 है, h की वैल्यू है 4000 अपॉन में √3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। √3 की वैल्यू पुट कर देना। आंसर हाँ ज़रूर मैं बता दूँ आपको आंसर, कई लोग कहेंगे सर आंसर बताते नहीं हो आप। तो 5080 अपॉन में आएगा 3, या हो सकता है आपका 1693.33, ठीक है, मीटर। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सेक्शन ई। सेक्शन ई बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप देखते ही लगा लोगे, फटाफट से लगा लोगे, और आप कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन तो हमने नहीं देखा था।